82 साल की एक बुजुर्ग, उस पर फोटो जर्नलिस्ट की नज़र पड़ जाती है। जैसे ही फोटो जर्नलिस्ट ने उस बुजुर्ग महिला को देखा, उनका एक फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने के बाद में अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय मैगज़ीन है, जिसका नाम है दोस्तों टाइम मैगज़ीन होता है। उस टाइम मैगज़ीन को वो फ़ोटोग्राफ है जो फ़ोटोग्राफ भेज देता है। 22 सितंबर 2020 को वह फ़ोटो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे उस बुजुर्ग महिला का वो फ़ोटो टाइम मैगज़ीन में प्रकाशित होता है, तो पूरे भारतवर्ष में इस महिला की चर्चा होने लगती है। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हापुड़, थाना हाजीपुर लगता है, और हाजीपुर का ही एक गांव लगता है पुराना। वहां के रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम होता है बिल्किस, वह बिल्किस का फ़ोटो वहाँ पर छप जाता है। दरअसल बिल्किस दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ सीएए और एनआरसी के विरोध में वहाँ पर महिला बुजुर्ग वहाँ पर थी, अपना धरना प्रदर्शन में वहाँ शामिल थी। जब फ़ोटो खींचा गया और उसके बाद में वायरल होना शुरू हो जाता है, तो लगभग 4 साल बीत जाते हैं और ये मामला उस वक्त बड़ा हाईलाइट हुआ था। वो साल बीतने के बाद में साल 2024 में इस घटना से रिलेटेड एक और घटना हो जाती है। दरअसल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जो बीजेपी की सांसद चुनी गई है कंगना रनौत, वह फिल्म अभिनेत्री भी हैं। उनको एयरपोर्ट पर एक अधिकारी है, महिला कांस्टेबल अधिकारी, वो जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं खींचकर, और थप्पड़ की गूंज है जो पूरे इंडिया में फैलने लगती है। दरअसल उस महिला कांस्टेबल ने ये फिल्म अभिनेत्री यानी कि बीजेपी की सांसद को है जो थप्पड़ मारा गया था, और इस बिल्किस से इस थप्पड़ का क्या कनेक्शन था, आइए इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम तो शफी खान है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना ये शुरू होती है चंडीगढ़ से, लेकिन बात कर रहा हूँ 7 जून 2024 को संसद भवन में अंदर एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी थी, और बैठक को संबोधित करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले कि बैठक शुरू होती, बैठक से पहले एनडीए के द्वारा चुने गए सारे के सारे सांसद लोकसभा प्रत्याशी होते हैं, उन सबको सूचना दी जाती है कि आपको संसद भवन के अंदर 7 जून 2024 दोपहर में शामिल होना है और बैठक का हिस्सा बनना है। जब जहाँ जहाँ भी सांसद होते हैं वो पूरे इंडिया के अंदर से वहाँ से वो शामिल होने के लिए दिल्ली आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई सांसद, जिनका नाम होता है कंगना रनौत, जो कि फिल्म अभिनेत्री भी होती हैं, और मंडी से चंडीगढ़ वह पहुँचती हैं, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पर जब वह भी हवाई जहाज से सफ़र करती हैं, तो कुछ प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। उनकी जो तलाश ली जाती है, उनका सामान की चेकिंग होती है, तो कंगना रनौत का भी सामान है जो चेकिंग हो रहा था, उनकी भी तलाशी ली जा रही थी। उसका जब नंबर आता है, उसके पहले कैबिन से वह निकल जाती है, दूसरे कैबिन पर पहुंचती है, तो वहां पर एक महिला अधिकारी होती है और कांस्टेबल महिला अधिकारी। वह महिला कांस्टेबल उनसे आमना सामना होता है कंगना रनौत का, और बातचीत का सिलसिला है जो थोड़ा सा जैसे ही चेकिंग के दौरान ही करते हैं। इसी बीच में दोनों के बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी बहस हो जाती है, और बहस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि वह दूर तक यानी कि ये कह सकते हैं कि 10-15 फुट तक कोई आदमी वहाँ पर था नहीं, इसलिए जितने हिसाब से वह बोल रही थी, शायद जिसको किसी ने आवाज़ उन दोनों की सुनी ही नहीं। लेकिन इसी बीच में उस महिला कांस्टेबल है जो महिला कांस्टेबल होती है, उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि एक जोरदार थप्पड़ है जो कंगना रनौत को गाल पर जड़ देती है। और जैसे ही कंगना रनौत के गाल पर थप्पड़ जड़ा जाता है, तो कंगना रनौत के साथ में एक टीम होती है, उनकी भी अपनी सुरक्षा एजेंसी होती है, वो साथ में एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, वो भी अब चारों तरफ से उनमें हड़कंप मच जाता है। और जैसे ही दोस्तों ये हड़कंप मचता है, तो कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये महिला कांस्टेबल है, ये फिल्म अभिनेत्री यानी कि हीरोइन यानी कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत है, इसको आखिर थप्पड़ जड़ा तो क्यों जड़ा। इसे अभी अभी दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया ये हो रहा था। लगभग शाम होते होते 2 वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर अचानक से छा जाते हैं, तेजी के साथ में वायरल होने लगते हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि थप्पड़ आखिर क्यों जड़ा, क्यों मारा गया और वजह क्या थी।
बहुत सारे सवाल थे, हर कोई इस सवालों के जवाब जानना चाहता था। दरअसल थप्पड़ मारने वाली जो महिला कांस्टेबल होती हैं, उनका साल 2009 में यानी कि चयनित होता है, और उनका है जो कार्यकाल था वो बड़े ही शानदार तरीके से चल ही रहा था। उनके ऊपर है जो दोस्तों कोई किसी तरीके का वाद विवाद तो था नहीं, लेकिन 6 जून 2024 को अचानक से वह महिला कांस्टेबल सुर्खियों में आ जाती हैं। और सुर्खियों में आने की वजह यह थी कि उन्होंने एक हीरोइन को, जो बीजेपी की सांसद को, जो थप्पड़ जड़ा था। दरअसल उनकी शादी में जो कमांडो थी, ये कांस्टेबल होती हैं, वो उसी चंडीगढ़ के जो एयरपोर्ट होता है वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है। 2 बच्चे भी होते हैं इनके। दरअसल ये पंजाब के जो एक ज़िला है कपूरथला, वहाँ का ही एक गांव लगता है सुल्तानपुर लोधी, वहाँ का रहने वाला होता है। और यहाँ पर चेक इन कर रही थी ये महिला, लेकिन ये थप्पड़ क्यों जड़ा, हर कोई इसका अर्थ जानना चाहता। दरअसल इसी के ऊपर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 7 जून 2024 को संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी। संसद भवन के अंदर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जब संबोधित कर रहे थे, तो संबोधित करने के दौरान जो महिला है जो सशक्तिकरण पर अपनी बातचीत कर रहे थे, और इसी बीच में कैमरामैन होता है, वो कैमरा फोकस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर से। दोस्तों कंगना रनौत है जो इसके ऊपर से इसलिए फोकस कैमरा होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर यह सारा का सारा मामला वायरल हो जाता है कि कंगना रनौत को जो थप्पड़ मार दिया गया था। थप्पड़ मारने के पीछे वजह क्या थी? दरअसल 2 वीडियो सोशल मीडिया पर है जो अचानक से वायरल हो रहे थे। एक है जो वहाँ का, और दूसरा वीडियो कंगना रनौत को कुलदीप वर है जो वीडियो को कहते हुए ये दिख रहे हैं कि उसने बयान दिया था कि इसे लेकर जो ये महिला बैठी है, कंगना रनौत ने कहा था कि ये 100 रुपये लेकर बैठी हैं। वो बोलते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है, और कुलदीप वर का कोर है। इसी बीच में दूसरा वीडियो वायरल होता है। दरअसल उस वीडियो को खुद कंगना रनौत ने ही बनाया था, यानी कि एयरपोर्ट पर वो कहती हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रही है, उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है, इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। बस इतना कहना था। अब ये लड़ाई है जो अभी तक महिला कांस्टेबल से थी, लेकिन अब ये लड़ाई पूरी की पूरी है जो पंजाब से शुरू हो जाती है। अब पंजाब से शुरू हो जाती है तो हर कोई इस मामले में कूदने लगता है, और पक्ष हो या विपक्ष, ये सभी अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रियाएं सारे के सारे देना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है कंगना रनौत के ऊपर। जो बात आती है 27 दिसंबर 2020 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास, इन्होंने एक उपहास उड़ाते हुए, मजाक बनाते हुए एक सोशल मीडिया पर यानी कि एक पोस्ट है जो प्रकाशित की। दरअसल जो महिंद्रा और फोटो होता है, तो सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय जो किसान यूनियन थी, उन्हीं किसान यूनियन का एक झंडा पकड़ा हुआ, और एक झंडा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसी का फोटो बिल्किस बानो यानी कि अटैच करते हुए जब ये डाला जाता है तो उस पर उन्होंने कमेंट कर दिया। और दोनों महिलाओं को यानी कि शायद इतने लगती थी कि ये धोखा, और जैसे ही हुआ था उन्होंने दोनों का फोटो है जो एक साथ किसानों के मजाक बनाते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड किया। आरोप लगा दिया था कि 100 रुपये लेकर महिलाएं हैं जो इस तरीके से धरने में शामिल हो जाती हैं। अब जब चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन उठने लगा, तब कहीं ना कहीं गुस्से में वाली बात हो ही रही थी, और इसी गुस्से में 4 साल हैं जो बीत जाते हैं, अपने मन में, अपने दिलों में, दिमाग में ये महिला कांस्टेबल भर बैठती हैं। और अचानक से उन्हें पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कंगना रनौत 4 साल के बाद उनके सामने आएगी, वो भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर। गुस्से से तो वो भरी हुई थी। दरअसल कुलदीप कौर का ये दावा था कि उनका ये कहना था कि इस सिंधु बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें से उसकी माँ भी शामिल थी, यानी कि महिला कांस्टेबल की, और उसकी माँ ने तो किसी से 100 रुपये लिए नहीं थे, लेकिन तुम मेरी माँ को ऐसा कैसे बदनाम कर सकती हो। इसी बात को लेकर गुस्सा था, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया था कंगना रनौत ने, शायद जल्दबाजी में कर दिया था। उन्होंने उस महिला का यानी कि महेंद्र कौर का एक साथ में मर्ज करते हुए 100 रुपये वाली बात कही ली, आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट है जो डिलीट भी करते हुए शायद इस तरीके से बातें भी कही थी। लेकिन अब बात है जो कहते हैं कि जब तीर हाथ से निकल जाता है तो वो फिर कभी वापस मुड़कर नहीं आता है। दोस्तों
अब इस मामले को ये मामला है जो आगे बढ़ जाता है, थप्पड़ लग जाता है, थप्पड़ की गूंज पूरी इंडिया के अंदर फैल जाती है। हर कोई इस मामले को जानना चाहता है कि आखिरकार होगा तो अब क्या होगा। जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को है जो सस्पेंड कर दिया जाता है, विभागीय जांच की शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों यह भी दावा किया जा रहा है कि 7 जून 2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास में कंगना रनौत की तरफ से कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, लेकिन वो अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई में जुट जाते हैं। एक तरफ तो ये मामला है जो पूरा का पूरा हाईलाइट होने लग रहा था, और तब जाकर अलग अलग संगठन, खासकर किसान संगठन होते हैं, जैसे जैसे किसान नेता जैसे कि राकेश टिकैत हो, इन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा है जो लगता रहा है। हर कोई जवानों के ऊपर है, किसानों के ऊपर है, कुछ भी बोल जाएगा तो इसे व्यक्तिगत उनके लोग हैं, जो लोग व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को, किसान परिवार के लोगों को जो फौज में हैं, वो बर्दाश्त कैसे करेंगे। इसलिए इस महिला कांस्टेबल ने बर्दाश्त नहीं किया और इस मामले में जांच पड़ताल है जो पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, ये राकेश टिकैत का कहना है। यदि एक तरफा कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, ये राकेश टिकैत का कहना है। और इसके लिए ऐसा ना हो जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उसे गलती है, सिर्फ उसी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि रणजीत सिंह राजू उन्होंने भी ये समर्थन कर दिया और समर्थन करते हुए कहा कि भाई हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जगवीर सिंह कौशला भी यही इस तरह की घोषणा कर देते हैं कि एक हर सिर्फ बदलाव। उन्होंने इस बात को ताश किया कि कंगना रनौत ने किस तरीके से पंजाबियों को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया है, इसका क्या मतलब है। अब जैसे जैसे ये जो बयान वायरल हो रहे थे, वैसे वैसे पंजाब के लोगों में अचानक से उबाल फैल जाता है। अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत के साथ में जो हुआ था वो गलती है, लेकिन इस तरीके से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। लेकिन थप्पड़ मारा गया है, नहीं मारा गया है, इसका ना तो अभी अभी कोई ऑफिशियल बयान आया है और ना ही कोई ऐसी वीडियो सामने आई है कि कंगना को थप्पड़ जड़ दिया गया है जिसमें ये दिखा सके। कुलदीप पीर कौर है, महिला कांस्टेबल है, जो महिला कांस्टेबल है, उन्होंने कंगना रनौत को सचमुच थप्पड़ मारा है, नहीं मारा है। हालांकि अब इस लेवल से जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जांच के बाद में अब कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि कुलदीप पीर कौर को कहीं ना कहीं बर्खास्त ना कर दी जाए। इसलिए जो अलग अलग सामाजिक संगठन है, किसान नेता हैं, वे सब के सब सामने आने वाले हैं और आने के बाद में उनका साफ साफ यही कहना है कि अगर इस महिला कांस्टेबल को कुछ भी हुआ या कुछ इसके खिलाफ में नीतिगत कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे जैसे सोशल मीडिया पर ये कहानी आगे बढ़ती है, अलग अलग रूप में चलने लगती है, अब बड़ी संख्या में लोग हैं जो इसे देखने लगते हैं। और जब ये देखने लगते हैं तो मैंने उनके कुछ कमेंट वगैरह भी पढ़ने शुरू किया। बड़ी संख्या में ये कह रहे हैं कि लगभग 80% लोग इस महिला कांस्टेबल के पक्ष में खड़े हुए हैं और 20% लोग कंगना रनौत के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब कितने पक्ष में खड़े हैं, कितने विपक्ष में खड़े हैं, मामले की जांच पड़ताल होगी। अब है जो आपको बता दें कि जो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी और जो दोषी होगा किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपकी क्या राय है कंगना रनौत के थप्पड़ मारने का, उसमें आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत को एक थप्पड़ पड़ता है या फिर उसकी बात सामने आती है, उस हिसाब से उसके चेहरे पर, उनके गाल पर जो निशान है, शायद इस निशान को, इस बात और इस थप्पड़ की गूंज को कभी वो भूल सके। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है।